शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सॉल्यूशन के अंदर। और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर लेकर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बात करने वाले सारे एमसीक्यूज की जो रिलेट करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेक्रेट ट्री, यानी कौन सा हमारे जो इंडिया है उसके अंदर पवित्र पेड़ नहीं माना जाता। आप जानते हैं पीपल का पेड़ पवित्रता की निशानी है, पवित्रता से माना जाता है पीपल का पेड़, ठीक है। बनियानी जो बरगद का पेड़ है वो भी माना जाता है, ठीक है। आम का वृक्ष भी माना जाता है, लेकिन नीम का पेड़ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पर नीम को औषधीय पौधे के रूप में देखा जाता है, मेडिसिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करते हैं सेक्रेट ट्री की, तो मैंगो है। आप जानते हैं आम के पत्ते पूजा में उपयोग होते हैं। पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाता। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है बड़मावस के दौरान, लेकिन नीम यानी नीम के पत्ते की पूजा नहीं की जाती। तो इसका ऑप्शन है बी। क्लियर क्लास? चलिए क्लास अब इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट क्यों किया गया? आप सभी जानते हैं चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका राजस्थान से, जो स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उत्तराखंड में भी हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी ये आंदोलन किया गया। इसका मेन काम क्या था? ह्यूमन राइट्स को बचाना? नहीं। क्या पॉलिटिकल राइट्स थे? नहीं। क्या एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन था? नहीं। ये था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी फॉरेस्ट को बचाना। अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाना नहीं था, जो वहाँ पर पेड़ कटने वाले थे उनको बचाना, यानी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन ही क्या कहलाती है? आपकी चिपको मूवमेंट कहलाती है, जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे और कहा कि भैया हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। चलिए, समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है, और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मुंडाज हैं और जो संथाल हैं, जो छोटा नागपुर पाटाहार में रहते हैं, वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ, मैंगो, पीपल, टेमराइट, इमली का पेड़। बताइए। देखिए भाई, आप सभी जानते हैं मैंगो आम की पेड़ की पूजा नहीं करते, टेमराइट इमली के पेड़ की भी पूजा नहीं करते, पीपल की भी नहीं। वहाँ पर होती है महुआ, यानी जो महुआ होता है उसकी पूजा की जाती है छोटा नागपुर पठार के अंदर। क्लियर? जो मुंडाज और सांथाल है, ठीक है, जो सांथालों का विद्रोह चला था उसके अंदर। चलिए, तो एक क्लियर है। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर आपके लिए 3 नंबर में भी आता है, ठीक है, आपके 5 नंबर में भी पूछ सकता है, वैसे 3 नंबर ही देके खत्म करता है इसको। आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1972 और 73 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 72 के अंदर हम लेकर आए थे फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। 73 के अंदर आया था प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिएगा, देखिए जो आपका टीक मोनोकल्चर है वो बेसिकली आपका गंगा के मैदान में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ नहीं पाए जाते, ना ब्रह्मपुत्र के मैदान में प्लेन में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपके साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। साउथ इंडिया की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे टीक मोनोकल्चर को डैमेज किया गया, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? कितने टाइगर रिजर्व हैं? 10 है, 15, 27 है, 29 है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास 27 है, ठीक है। इसके अंदर कुछ बात नहीं की जा सकती, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके अंदर तो भैया फैक्ट तो फैक्ट रहेगा, मैं क्या करूँ। इंडिया हैज नियरली डैश परसेंटेज, कितनी स्पीशीज हैं हमारे पास?
ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। कितनी स्पीसीज की बात करते हैं हम? बात करते हैं बच्चा 8 स्पीशीज की है जो टोटल नंबर में है। नियरली 8% ऑफ, यानी टोटल 8% है जितनी दुनिया के अंदर स्पीशीज पाई जाती है उसकी 8% सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। क्लियर? हाउ मेनी स्पीशीज आर फ्लोरा एंड फाउंड इन इंडिया? कितने पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं बेटा। आप सभी जानते हैं देयर इज अराउंड 47,000 जो स्पीशीज और फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती है इंडिया के अंदर। फैक्चुअल है, क्या ही कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? आप सभी जानते हैं सरिस्का आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, चलिए ज़्यादा हैवी था नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट? लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ये सबसे ज़्यादा है परमानेंट फॉरेस्ट। ना तो बिहार है, ना ही केरला है, ना ही उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने फॉरेस्ट को काफ़ी बचा कर रख रखा है। ठीक है, और फॉरेस्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है। बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंग किस को बिलोंग करते हैं? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अंडर आते हैं। आप सभी जानते हैं दे आर अनक्लास फॉरेस्ट, जिनको कोई भी सानी नहीं होता, जिनको कोई भी देखरेख ज्यादा नहीं करनी पड़ती, दे आर कॉल्ड अनक्लास फॉरेस्ट। इनको अनक्लास फॉरेस्ट कहा जाता है बच्चा। क्लियर? चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज? जो लोकल कम्युनिटीज हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की केयर करती हैं, केटर करती हैं इस स्टेट के अंदर। आप सभी जानते हैं वो है बेटा अरुणाचल प्रदेश। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो स्टेट्स हैं इनको थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी मिली हुई है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ के फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो इसलिए इनको थोड़े ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं फॉरेस्ट के मामले में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बच्चा, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन मध्य प्रदेश मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर अभी भी आप कह सकते हैं कि अभी भी पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, और अभी भी सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या है हमारे पास? तो भैया रीज़न क्या है हमारे पास? आप सभी जानते हैं कमर्शियल प्लांटेशन। देखो नर्मदा सागर था लेकिन उससे एक बार पेड़ कटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं चल रही, डोलमाइट माइनिंग नहीं, यहाँ पर कमर्शियल प्लांटेशन चल रही है जिसके कारण वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और अपने फायदे के लिए चीज़ें उगाई जा रही हैं बच्चा। क्लियर? चलिए, जो मैनग्रोव है गैगनेटिक डेल्टा के पास क्या कहलाता है? आप जानते हैं गंगा के डेल्टा है, ठीक है, गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के साथ इस तरीके से आके यहाँ पर बढ़ जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। आप सभी जानते हैं ये जो डेल्टा है, ठीक है, बंगाल के पास पड़ता है और इसको हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ना ही शोलन, ना ही एवरग्रीन है, ना ही कालीबांस है, ठीक है, यह सुंदरबन का डेल्टा है जहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, और यहीं पर अगर आपने सुना होगा बंगाल टाइगर भी यहीं के काफ़ी फेमस है बच्चा। क्लियर? लास्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप सभी जानते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972 के तहत। क्लियर? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है, और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है। तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। केल्विन आपके साथ है, केल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। केल्विन लाइव आपको
अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर रहे हो, चलो चलो पढ़ते हैं।